नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू एकेडमी में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सभी मस्त होंगे और अपनी तैयारी सही तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने स्केलेटन सिस्टम के बारे में जाना था और स्केलेटन सिस्टम में अपेंडिकुलर बोन के बारे में जानकारी इकट्ठा करी थी। अपेंडिकुलर बोन में कौन कौन से आते हैं? वे बोन आते हैं जो हमारे कोई विशेष अंग की सुरक्षा नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन हमें मोशन करने में अहम भूमिका निभाते हैं, जैसे हाथ पैर की हड्डियां। हालांकि हाथ से हम चलते नहीं, लेकिन कोई काम तो करते हैं। कोई काम करने में या फिर चलने में ये कौन सा बोन मदद करती है? अपेंडिकुलर बोन मदद करती है। आज हम एक्सियल बोन के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करेंगे या जानेंगे। चलिए बात करते हैं दोस्तों एक्सियल बोन। एक्सियल बोन को हिंदी में कहते हैं अक्षीय बोन। कौन सा बोन? अक्षीय बोन। ध्यान देना दोस्तों, मान लीजिए ये हमारा स्कल है, ऊपरी एक थोड़ी छोटा बनाता हूं, समझने के लिए तो बनाना है बस, बाकी आप तो खुद समझदार हैं। कुछ भयानक नहीं लग रहा ये? ध्यान से देखते जाना। देखिए दोस्तों, ये एक सैंपल है स्केलेटन सिस्टम का। किसका? स्केलेटन सिस्टम का। इसमें हमने ये चीज जान लिया है। आज हम बात करेंगे अक्षीय बोन यानी एक्सियल बोन के बारे में, जो हमारे विशेष अंगों की प्रोटेक्ट करते हैं, यानी हमारे विशेष अंगों की सुरक्षा कौन करता है? एक्सियल बोन करता है। हमने कल वाले क्लास में देखा था दोस्तों, ये वाली जो बोन है वो ह्यूमरस है, ये रेडियस है, ये अनला है, ये कार्पल्स है, ये मेटाकार्पल्स है और ये फेलेंजस है। ठीक ऐसे ही इधर भी है। इसकी संख्या कितनी है? 30। इधर भी इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 30। अब बात कर लेते हैं दोस्तों और अपेंडिकुलर बोन, जिसमें आते हैं पैर। पैर में ये हो जाएगा फीमर, ये हो गया पटेला, ये हो गया ये हो गया टिबिया, और ये हो गया फेबुला, और ये हो गया टार्सल्स, और ये हो गया मेटाटार्सल्स, और ये हो गया पैलेंजस। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बस समझाने के लिए, बाकी सारी चीजें आपको रिवीजन हो चुकी है। ये दोस्तों अपेंडिकुलर बोन है, दोनों पैर और दोनों हाथ के हड्डियां। तो 30 ये है, 30 ये है, 30 इधर भी है और 30 इधर भी है। टोटल कितने हो गए थे? 120। ये वाला जो कॉलर बोन कहते हैं, जिसे पेनिकल भी बोलते हैं, और ये वाला जो बोन अंदर की तरफ है जिसे स्कैपुला, स्कैपुला हो गया, पेलिकल हो गया, और ये पेल्विस। ठीक है। अब दोस्तों हमने इसके बारे में जान लिया, इसके बारे में भी जान लिया, हमने इसके बारे में भी जान लिया और इसके बारे में भी जान लिया। अब बचे हैं क्या? ये चीजें सब बची हैं।
अब हम जानते हैं कि जो ऊपर वाली जो स्कल यानी खोपड़ी की जो हड्डियां होती हैं वो किसका प्रोटेक्ट करती हैं? ब्रेन का। ये वाली जो है वो ओइसोफेगस, यहां पे जो है ये कई चीजों को प्रोटेक्ट करती है। पहला लीवर, किडनी, लंग, स्प्लीन और हार्ट, ईटीसी। ये जितने भी महत्वपूर्ण अंग है दोस्तों, इनको प्रोटेक्ट इन्हीं एक्सियल बोन के द्वारा किया जाता है। अब हम बारी बारी करके सारे बोन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों इस वाले बोन के बारे में, जो बिल्कुल यहां से यानी गर्दन से लेकर के पूरे टेल यानी पूंछ तक फैला रहता है। ये वाली बोन, यहां पे इसको बना लेता हूं, यहां से लेकर के यहां तक ये होता है। दोस्तों इस बोन को क्या कहते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। हिंदी में बात करें दोस्तों तो इसे कहते हैं मेरुदंड। क्या बोलते हैं? मेरुदंड। इसी को बैक बोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक बोन। इसी को रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी। दोस्तों जब बच्चा पैदा होता है तो जो बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, उसकी संख्या कितनी होती है? 33। कितनी होती है? 33। लेकिन जब वो एडल्ट होता है, जवान हो जाता है, तो उसकी संख्या कितनी हो जाती है? घटकर 26 हो जाती है। हमने जाना था दोस्तों जो एक्सियल बोन होता है उसकी संख्या कितनी होती है? 80। और जो अपेंडिकुलर होता है, अपेंडिकुलर की संख्या कितनी होती है? 126, जिसको हमने ऑलरेडी पिछले क्लास में जान लिया है। आज हम सिर्फ एक्सियल बोन के बारे में जानेंगे। तो ये वाली जो दोस्तों हड्डी होती है जिसे बैकबोन कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं या रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, इसके अंदर बहुत सारे नसें, भी हम मिटा दें इसको, तो इसके अंदर बहुत सारी नसें का जाल फैला हुआ होता है। नसों का क्या होता है? जाल होता है। इस जाल को हम क्या कहते हैं? स्पाइनल कार्ड। इसको हिंदी में कहते हैं मेरु रज्जु। क्या बोलते हैं? मेरु रज्जु। दोस्तों जो स्पाइनल कार्ड होता है वह हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का भी काम करता है। इसे सेकेंड ब्रेन भी कहते हैं। और यह पूरे बॉडी से जितने भी संदेशा होता है, मैसेज होता है, वो हमारे ब्रेन तक ले जाने का भी काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर पूरा जाल फैला होता है। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर पूरा नसों का या फिर न्यूरॉन वगैरह का जाल फैला होता है, या स्पाइनल कार्ड का जाल फैला होता है। ऊपर से देखने में नहीं लगता, लेकिन अंदर से सारी ये चीजें मौजूद होती है। अब दोस्तों जान लेते हैं कि स्पाइनल कार्ड क्या होता है। चलिए, तो ये पूरी जाल एक वायरिंग से फैली होती है। और ये मान लीजिए ये लीवर है, लीवर है, ये किडनी है, यानी ये इनके घर है। तो ये जो वायरिंग है, एक कनेक्शन यहाँ गया है, इस वायरिंग का कनेक्शन यहाँ गया है, यहाँ पे लंग भी हो जाएगा, यहाँ भी कनेक्शन गया है। दोस्तों ये स्पाइनल कार्ड का वायरिंग तनिक भी खराब हुई तो इस घर में लाइट नहीं आएगी, इस घर में लाइट नहीं आएगी, इस घर में लाइट नहीं आएगी। जैसे ही ये लाइट नहीं आएगी इस घर में, आदमी का आर्गन काम करना बंद कर देगा। जैसे ही ये काम करना बंद कर देगा, और ये सारे एक साथ रहते हैं, किडनी, लीवर, लंग, ये सारे एक दूसरे से बहुत ही पड़ोसी हैं। इस वजह से एक भी यदि बंद होता है तो सारे ही अपने आप को बंद कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग चीज ये है, ये जो वायरिंग गया होता है वो वायरिंग हर एक घरों में गया है, हर एक घरों में गया है। लीवर में, किडनी में, लंग में, हार्ट में, हृदय में। यानी कहने का अर्थ यह है दोस्तों
कि यदि किसी भी घर में यदि वायरिंग का सप्लाई कहीं से भी ब्रेक होता है तो इन सारों में, इन सारे ये सभी भाई हैं, आपस में ये मिलजुल के रहते हैं। और जैसे ही एक घर का कनेक्शन टूटा, ये सारे ही अपने घर की लाइट बंद कर देते हैं, यानी काम करना बंद कर देते हैं। कहते हैं कि जब तक उसको लाइट यानी इलेक्ट्रिसिटी इस घर में नहीं जाएगी तब तक हम लोग भी नहीं जलेंगे। तो वही कारण है दोस्तों, यदि हार्ट या कोई भी विशेष अंग यदि काम करना बंद कर देता है तो ये भी अपना स्विच ऑफ कर लेते हैं और बंद कर हो जाते हैं। देखा कैसा अच्छा भाईचारा है इन लोगों में। ठीक है दोस्तों, हाँ बिल्कुल। तो ये जो वायरिंग का जाल बिछा होता है दोस्तों, ये किसमें बिछा होता है? इसी स्पाइनल कार्ड में। यानी यहाँ पे कहीं भी चोट लगती है थोड़ी सी भी, तो ये नस या वायरिंग दब जाएगी किडनी में जाने वाली। इसका मतलब किडनी काम करना बंद कर देगा, या लीवर काम करना बंद कर देगा, या हार्ट काम करना बंद कर देगा। तो हमने जान लिया दोस्तों, जो वर्टिब्रल कॉलम है या फिर रीढ़ की हड्डी है, इसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 26 हड्डियां पाई जाती है वयस्क में। यदि यदि परीक्षा में या एग्जाम में पूछा जाए कि रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां पाई जाती है, तो ऑप्शन में या तो 33 रहेगा, या तो 33 रहेगा, या फिर 26 रहेगा। दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। यदि 26 नहीं रहे तो आप 33 को करेक्ट करिएगा, 33 को करेक्ट करिएगा। यदि 26 हो तो आप 26 को करेक्ट करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने जान लिया कि वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 26। ये छोटे छोटे हड्डियों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, अब एक्सियल बोन में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? एक्सियल बोन में टोटल 80 हड्डियां होती हैं। और हमने जान लिया 26 हड्डियों के बारे में। अब आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लेके चलते हैं इसको, रिब्स को, यानी पसलियों को। तो रिब्स की बात करें दोस्तों, रिब्स हमारे बॉडी में 24 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 24 पाए जाते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? इसके अंदर मौजूद जितने भी ये महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जैसे लीवर, किडनी, लंग, स्प्लीन, हार्ट इत्यादि, इन सारों को प्रोटेक्ट करने का काम करता है यही रिब्स करता है। दोस्तों भगवान भी बहुत ही अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने इन सारे चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था करी है। एक बार भगवान इन्हीं रिब्स को बना रहे थे, तब तक देवी जी आई पीछे से, कहीं कि इन सब का वेल्डिंग इस हड्डी के साथ क्यों कर रहे हैं आप? उन्होंने कहा यदि हम इसका वेल्डिंग इसके साथ नहीं करेंगे, इस हड्डी के साथ नहीं करेंगे, तो ये रिब्स ऐसे ही फैलती रहेंगी। कभी किडनी के अंदर घुस जाएंगी, कभी लीवर के अंदर घुस जाएंगी, कभी स्प्लीन के अंदर, कभी हार्ट यानी हृदय के अंदर घुस जाएंगी। तो इनको प्रॉपरली इनको फिक्स कर दूं ताकि ये किसी भी अंग को नुकसान ना पहुंचाए। नहीं तो ये सुरक्षा के लिए मैं इसको बना रहा हूं, ये इन्हीं को नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है दोस्तों, फिर देवी जी ने कहा कि यदि सारे को आप यहाँ पे वेल्डिंग कर देंगे, इन हड्डियों को, इन रिब्स को इस हड्डी के साथ यदि वेल्डिंग कर देंगे, तो मान लें ये व्यक्ति जब कभी दौड़ेगा तेज से तो उसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होगी। तो वो ऑक्सीजन कैसे ले पाएगा? उसे अपना सीने को फुलाने पड़ेंगे ज्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि ऐसे करेगा, ऐसा तो करेगा नहीं, उसे तो फूलने के लिए जगह भी तो चाहिए। तो भगवान को लगा कि ये तो गलती हो गई, चलो सारे तो हमने वेल्डिंग कर लिया, इसको वेल्डिंग को छुड़ाऊंगा नहीं। ये दो जो हैं दोस्तों, ये दो जो हैं रिब्स, उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया। ये जो दो रिब्स हैं, अब इस रिब्स को कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिब्स। अब इसके वजह से क्या होता है, जब भी आदमी दौड़ता है तो अधिक सांस लेता है, तो ये वाली जो लंग होती है दोस्तों, इसको ऊपर की तरफ धकेल देती है, जिसकी वजह से आदमी प्रॉपरली सांस ले पाता है। लेकिन यदि यहाँ पे चोट लग जाए दोस्तों, तो ये इन अंगों को, जो महत्वपूर्ण अंग है, उनको नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो हमने देख लिया दोस्तों, ये रिब्स की जो संख्या होती है, पसलियों की जो संख्या होती है, वो 24 होती है। और जहां पे ये वेल्डिंग करा गया है जिस हड्डी के साथ, इस हड्डी को कहते हैं स्टर्नम।
कौन सी हड्डी कहते हैं? स्टर्नम। तो टोटल सीने के अंदर कितनी हड्डियां पाई गई? 25। यहाँ पे एक स्टर्नम पाई जाती है 24 और एक कितना हो गया? 25। बाकी जो रीढ़ की हड्डी थी जिसे वर्टिब्रल कॉलम कहा गया था उसकी संख्या कितनी थी? 26। तो टोटल कितने हो गए? 51। यानी 80 में से 51 को हमने जान लिया, यानी ये सारी चीजें हमने जान लिया। यहां मिटा दूं, ये भी हो गया। दोस्तों गले के पास यहाँ पे गले के पास एक हड्डी पाई जाती है। इस हड्डी को कहते हैं हायोड बोन। क्या बोलते हैं? हायोड बोन। ये हायोड बोन जो होता है यही क्या करता है, हमें हमारी गले से आवाज निकालता है। यदि हम यहाँ पे दबा देंगे तो जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है वो रुक जाएगी। तो हायोड बोन कहाँ पाया जाता है? गले में पाया जाता है। यहां तक जान लिया आपने। तो हायोड बोन को जब मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 52। कितना हो जाएगा? 52। और बाकी कितने बचे? 28। तभी तो 80 होगा। 8 2 10 तो 0, 5 2 7 1 8, 80 हो जाएगा। यानी 28 जो होते हैं बोन वो हमारे इस खोपड़ी के अंदर पाए जाते हैं। यदि हायोड बोन को भी ले लें तो टोटल कितने पाए जाएंगे? 29 बोन हमारे पूरे सिर में पाए जाएंगे। अब चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। सब मिटा दिया, इसको मिटा देता हूं। चलिए अब खोपड़ी की बात करते हैं सिर्फ। डरना नहीं, इतना बढ़िया भी नहीं बना रहा हूं कि डरने वाली। यहां पे गर्दन में ये पूरा सिर हो गया दोस्तों, ये पूरा सिर हो गया दोस्तों। सिर में टोटल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 29। बाकी आपने जान लिया कि जो रिब्स होती हैं उसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? स्टर्नम को लेकर के 25, और इसमें कितनी हड्डियां पाई जाती है वर्टिब्रल कॉलम में? 26। टोटल हो गया कितने? 51। हमें कितनी चाहिए? 29। जब ये जुड़ेगा दोस्तों तभी तो 80 होगा। तो 29 हड्डियां कितने कहां पाई जाती हैं? हमारे सिर में पाई जाती हैं। यहां पे एक बोन पाया जाता है गर्दन के पास, इस बोन को कहते हैं हायोड बोन, जिसके बारे में मैं अभी बता दिया है आपको। फिर इसके बाद दोस्तों ये फेस होता है, फेस, जो चेहरा होता है, जो चेहरा होता है, इस चेहरे में टोटल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 14। यहाँ पे दोस्तों यदि 14 बोन पाया जा रहा है तो आप बताइए, आपने पढ़ रखा है कि 14 बोन या 14 हड्डियां और कहां कहां पाई जाती थी? उंगलियों में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 14। पैर की उंगलियों में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 14। ठीक 14 हड्डियां ही कहां पाई जाती है? हमारे फेस में। और फेस में जो जबड़ा होता है दोस्तों, जबड़े की जो हड्डी होती है वो सबसे मजबूत होती है। जबड़े की जो हड्डी होती है सबसे सबसे मजबूत होती है। पूरे बॉडी में जो जबड़े की हड्डी होती है, ये वाली जो हड्डी होती है दोस्तों, ये सबसे मजबूत होती है। जबकि फीमर की बात करें, फीमर सबसे लंबी होती है। क्या होती है? लंबी। हालांकि पैर की बात करें तो ये मजबूत भी होता है, लेकिन पूरे बॉडी की बात करें तो जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपने जान लिया कि जो चेहरा होता है उसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 14। जो यहाँ पे कान पाया जाता है दोस्तों, हालांकि कान अब तो खत्म हो गया है इसका, स्केलेटन का, लेकिन जब जिंदा रहेगा तो कान में भी 3 हड्डियां पाई जाती हैं। 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। यहाँ पे एक बोन पाई जाती है दोस्तों जिसे कहते हैं स्टेपी। ये जो स्टेपीज हड्डी होती है
ये सबसे छोटी हड्डी होती है पूरे बॉडी में। सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जो जांग में पाई जाती है। और सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो स्टेपीज होती है, जो कान में पाई जाती है। तो 3 हड्डियां इधर और 3 हड्डियां इधर। और चेहरे पे कितनी हड्डियां थी? 14। तो 14 और 6। और यहाँ पे एक हायोइड बोन था, यहाँ पे एक हो गया। अब दोस्तों बात करें इस खोपड़ी के अंदर कितनी बोन पाई जाती हैं। तो खोपड़ी में टोटल 8 बोन पाई जाती हैं। यदि इनकी नाम की बात करें दोस्तों, इसको मिटा देता हूं और नाम भी बता देता हूं। अरे ये तो मिट गया, चलो। ये तो आगे को रहने देता हूं मैं फिगर। चलिए दोस्तों, ये तो स्कल यानी खोपड़ी का आगे वाला भाग है, और ये कौन सा है? पीछे वाला भाग। ध्यान देना दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं पीछे वाले भाग से। यहाँ पे ऐसे हड्डी पाई जाती है, ऐसे पीछे साइड में। इसको कहते हैं ऑसिपिटल बोन। ऑसिपिटल बोन। ऑसिपिटल बोन, इसकी संख्या कितनी होती है? 1। यहाँ कान के ऊपर, यहाँ कान है, यहाँ कान के ऊपर 2 हड्डियां पाई जाती हैं, और ये वाली जो हड्डियां होती है इसको कहते हैं टेम्पोरल बोन। इसकी संख्या 2 होती है, एक इधर और एक इधर। टेम्पोरल बोन हो गया, पहला हो गया ऑसिपिटल बोन, इसकी संख्या 1 होती है, पीछे के साइड होती है। फिर इसके बाद साइड में टेम्पोरल बोन पाया जाता है, जो कान के ऊपर होता है। अब बात कर ले दोस्तों तीसरे बोन की, तो तीसरा बोन यहाँ पे ऐसे, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे, आगे की तरफ ही, ऊपर की तरफ सबसे बात करें, ठीक है। तो इस बोन को कहते हैं पैरिटल बोन। क्या बोलते हैं? पैरिटल बोन। क्या कहते हैं? पैरिटल बोन। इसकी संख्या 2 होती है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये जो टेम्पोरल बोन होता है इसकी संख्या भी 2 होती है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो टोटल कितने हो गए? 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे 4, और एक ये 5। टोटल 5 हो चुके हैं। हमें 3 और काउंट करने हैं। बिल्कुल सामने दोस्तों ये वाली जो हड्डी होती है, बिल्कुल सामने, फेस के बिल्कुल सामने, थोड़ी सी ऊपर की तरफ, लेलाट के ऊपर की तरफ, यानी ये वाली जो बोन होती है, इस बोन को क्या कहते हैं? फ्रंट की तरफ है, इस वजह से इसको कहते हैं फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन। कौन सा बोन कहते हैं? फ्रंटल बोन। अब हमने जान लिया, ये हो गए कितने? 6। 2 हमें और जानना है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे एक और बोन पाया जाता है, इस बोन का नाम होता है दोस्तों स्फेनाइड बोन। स्फेनॉइड बोन। और आंख के नीचे जो एक बोन पाया जाता है, उस बोन को कहते हैं इथमाइड बोन। तो 2 हड्डियां और जुड़ गई, तो कितनी हो गई? टोटल 8। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं दोस्तों कि स्केलेटन सिस्टम की सारी हड्डियां आपको याद हो गई होंगी। अब कुछ रिवीजन हो जाए, इसके बाद हम कल स्केलेटन सिस्टम से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। चलिए बताइए दोस्तों, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। बहुत अच्छी बात। सबसे छोटी हड्डी? स्टेपीज। कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। उंगलियों में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? हाथ की उंगलियों में, एक हाथ के। बिल्कुल सही जवाब, 14। यदि बात करें दोस्तों कि कौन सा ऐसा अंग है जहां सबसे ज्यादा हड्डियां पाई जाती हैं? बिल्कुल सही, 14 14 28, और 14 14 28, टोटल कितने हो गए?
56, यानी सबसे ज्यादा उंगलियों में पाई जाती है। चलिए आप बताइए दोस्तों, जो रिब्स होती हैं यानी पसलियां होती हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? सही, 24। 25 कोई नहीं बोलेगा। स्टर्नम के साथ यदि कहा जाए तो वो आप 25 कह सकते हैं। चलिए अब एक चीज और बताइए दोस्तों, जो टिबिया और फेबुला होती है वह कहाँ की हड्डियां होती है? हाथ की या पैर की? बिल्कुल सही जवाब, पैर की। चलिए और बताइए दोस्तों, जो वर्टिब्रल कॉलम होता है यानी रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें कितने बोन पाए जाते हैं? बिल्कुल सही, 26। तो दोस्तों क्लास को हम आज यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।